होली और जुमे को लेकर पूरे देश में आप जानते हैं प्रशासन की तरफ से तैयारियां जबरदस्त तरीके से की जा रही हैं। होली को लेकर पुलिस एक्शन में अलग अलग जिलों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मस्जिदों को तिरपाल से भी ढका जा रहा है। संभल की बात करें तो 10 मस्जिदें हैं। इसी तरीके से अलीगढ़ में कुछ मस्जिदें, बरेली में भी कुछ मस्जिदें हैं जिन्हें तिरपाल से ढका जा रहा है। शाहजहांपुर में भी जो लाट साहब का जुलूस निकलेगा उस रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों को ढका जा रहा है। होली में हुड़दंगियों को रोकने के लिए देश भर में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। होली से एक दिन पहले दिल्ली से लेकर संभल तक भारी संख्या में पुलिस फोर्स फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है। पुलिस महकमे के आला अधिकारी खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं और साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन से संवेदनशील जो इलाके हैं वहां निगरानी भी की जा रही है। वहीं तीसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में रंगोत्सव के जश्न की तस्वीरें आपके सामने हैं। संभल के कार्तिकेय मंदिर में 46 साल बाद होली खेली गई। लखनऊ, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन, काशी में जमकर होली खेली जा रही है। देश में रंगोत्सव का जश्न, तस्वीरें आपके सामने। शहर शहर पुलिस की गश्त, तस्वीरें आपके सामने। और यूपी में अलग अलग जिलों में जो मस्जिदों को ढका जा रहा है तिरपाल से, वो भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो कल त्योहार है, रंगोत्सव, होली का त्योहार और रमजान का जुमा, जिसकी वजह से ये इंतजाम इतने पुख्ता किए जा रहे हैं ताकि सभी धर्मों के लोग अपने अपने पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना सकें। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो इंतजाम किए जा रहे हैं, ये आपके सामने 4 तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें। यहां मस्जिदों पर भी तिरपाल चढ़ाई जा रही है, मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है ताकि होली के जुलूस जब निकलें तो मस्जिदों को रंग से बचाया जा सके। तो बरेली मस्जिद को ढक दिया गया है। संभल में 10 मस्जिदें हैं जिन्हें ढका गया है। अलीगढ़ में भी जो संवेदनशील इलाकों में मस्जिदें हैं उन पर तिरपाल चढ़ाई गई है। और इसी तरीके से शाहजहांपुर में भी वो जो लाट साहब वाला जुलूस निकलता है, यहां पर होली के मौके पर वो जुलूस वाले रास्ते में पड़ने वाली जो बड़ी मस्जिदें हैं उन्हें तिरपाल से ढक दिया गया है। तो एक तरफ तो देखिए होली को लेकर पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है और होली के रंग में किसी तरीके का भंग ना पड़े, इसकी हर तरह मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। किसी भी तरीके की गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं प्रशासन पुलिस के फैसले को लेकर अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की मस्जिदों को तिरपाल से ढकने के आदेश पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी वो नाराजगी जता रहे हैं। साजिद रशीदी ने कहा, मुसलमानों की खामोशी का नाजायज फायदा न उठाया जाए। प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि मुसलमानों पर कोई भी रंग ना फेंके या मस्जिद के सामने हुड़दंग ना हो। बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाने की कोशिश मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं। रंग से दिक्कत है तो उस समय मत निकलिए, मौलाना रशीदी कह रहे हैं। आपको कोई होली खेलने का निमंत्रण नहीं दे रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर अजय आलोक, आपने सुना, ये मौलाना हैं, नाम साजिद रशीदी है और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सारे फरमान जो हैं वो मुसलमानों के लिए ही हैं। हिंदुओं को कोई ये क्यों नहीं कह रहा है कि जबरन मुसलमानों पर रंग ना डालें? बस एक ही फर्क है, पुलिस खुलेआम कह रही है संभल में कि किसी पे भी जबरदस्ती अगर कोई रंग डाले तो सीधे आके हमसे शिकायत कीजिएगा, हम कार्रवाई करेंगे। और मस्जिद ढकने के लिए फरमान कोई प्रशासन ने जारी नहीं किया है, ये मस्जिदों के मौलवियों ने खुद किया है। और ये देखिए, ये अफवाह फैला रहे हैं आपके नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के। ऐसे लोग पे कार्रवाई होनी चाहिए। खुलेआम ये अपील लिखी गई है मस्जिदों के मौलानाओं को द्वारा कि 2:30 बजे की नमाज होगी और आप लोग उससे पहले घर में ही रोजा रखिए। खुलेआम उन लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने खुद मस्जिद को कवर करवाया। ये कह रहे हैं कि फरमान जारी किया जा रहा है मस्जिद को कवर करने के लिए। ये होता है समाज में भ्रम फैलाना। ठीक है, पुलिस के कमिश्नर एडीजी खुद कह रहे हैं कि अगर किसी ने किसी पे जबरदस्ती रंग डाला तो कार्रवाई करेंगे। और ये कहते हैं कि हिंदुओं पे फरमान क्यों नहीं जारी होते? ऐसे अफवाह फैलाने वाले लोग पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया भी फोन लाइन पर मौजूद हैं और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले सुरेंद्र राजपूत का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं ये कौन समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। ये मौलाना साहब का जो बयान है आप किस तरीके से देख रहे हैं सुरेंद्र राजपूत?
देखिए, बहुत स्पष्ट है कि पूरे देश में होली मनाई जा रही है और पूरे देश में जुमा मनाया जा रहा है। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिवाय सिर्फ एक संभल के। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संभल को पिछले 10 दिन से लगातार विषाक्त करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार, उनके पुलिस अधिकारियों ने मिलकर के राजनीतिक बयानबाजी की। क्या आपको पता है कि कोई भी दूसरे पक्ष के आदमी ने कहीं कोई राजनीतिक बयानबाजी की है? क्या किसी राजनीतिक दूसरे पक्ष के किसी भी व्यक्ति ने कोई सांप्रदायिकता को बिगाड़ने की बात की है? क्या किसी ने कहा है कि हम होली के त्योहार में या होली के जुलूस में जबरदस्ती घुसेंगे? किसी ने नहीं कहा। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग बयान दे दे करके मामले को विषाक्त करना चाहते हैं और शासन और प्रशासन जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई कर रहा है उसका विरोध होना चाहिए। और रही बात मस्जिदों को ढकने की, मस्जिदें तो पहले भी ढकी जाती रही। हाँ। मस्जिदें हो चाहे धार्मिक पूजा स्थल हो, तो जहां पर भी सेंसिटिव वो एरिया होता है उसकी इंतजामिया कमेटी के लिए, चाहे वो मंदिर के लोग हो चाहे मस्जिद के लोग हैं, वो स्वयं प्रशासन की अपील पर ढकते रहे। इस मुद्दे को तूल देना उचित नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो पुलिस जिस तरीके से एक तरफा बयानबाजी कर रही है उसका निषेध होना चाहिए। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश से आ रही है। वहां रतलाम में शहर काजी की एक चिट्ठी, इसको लेकर विवाद हो गया है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने शहर काजी की चिट्ठी को लेकर कहा है, बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। होली हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है, जिसे रंग से दिक्कत है उस समय ना निकले। कोई होली खेल रहा है तो उसके रंग में भंग मत डालिए। होली से पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का यह बयान सुनाते हैं आपको। देश में कुछ तत्व बिना किसी कारण से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। होली ये केवल हिंदुओं का त्योहार नहीं है। होली हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ वो पर्व है जो सदियों से बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मुझे लगता है कि ऐसे किसी भी त्योहार को लेकर, पर्व को लेकर हमें ये जरूर संवेदनशीलता और संयम रखना चाहिए कि इससे कहीं बहुसंख्यक समाज की भावना आहत तो नहीं हो रही। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ जो राजनीतिक मेहमान हैं वो मौजूद हैं फोन लाइन पर। अनुराग भदौरिया का रुख कर लेते हैं। अनुराग भदौरिया, ये स्थिति ऐसी बनती हुई क्यों नजर आ रही है कि देश में जो नागरिक हैं वो एक साथ दो अलग अलग पर्व क्या नहीं मना सकते हैं? मतलब होली और रमजान का जुमा अगर एक साथ पड़ गया तो क्या इतनी बड़ी आफत आ गई? भारतीय जनता पार्टी के लिए आ गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक उनको करनी है ना, धर्म के नाम पे राजनीति करनी है। जनता में कोई नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है। क्योंकि इनका क्या हो गया आजकल, जब भी देखो महाकुंभ आएगा तो हिंदू मुस्लिम, कोरोना आएगा तो हिंदू मुस्लिम, दिवाली आएगी तो हिंदू मुस्लिम, होली आ गई तो हिंदू मुस्लिम, मेडिकल कॉलेज की बात होगी तो हिंदू मुस्लिम, खेल कूद की बात होगी तो हिंदू मुस्लिम। सवाल है कि लगातार चुनाव आएगा तो हिंदू मुस्लिम, इनको हर जगह हिंदू मुस्लिम करना है। जबकि ये देश हिंदुस्तान इतना प्यारा देश है, अनेकता एकता वाला देश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हर मौके पे हिंदू मुस्लिम करना है। हिंदू मुस्लिम करके जो जनता के असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाना है। और हमें आपको 24 घंटा देखो लगातार किस पे डिबेट कर रहे हैं। देश में सोचो इतनी परेशानियां, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। हम चर्चा किस पे कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक? क्या किसी ने कहा कि हम होली नहीं मनाने देंगे? क्या किसी ने कहा कि हम आपको जुम्मा की नमाज नहीं पढ़ने देंगे? किसी ने कुछ नहीं कहा। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं बार बार। एक केतकी सिंह इनकी विधायक, इन्होंने तो बोला ना अलग इनका वार्ड बना देना चाहिए हॉस्पिटल में। तो कल तो कहेंगे ट्रेन भी अलग कर देनी चाहिए, कॉलेज भी अलग कर देना चाहिए। ये तो समाज में बांटने की बात तो यही कर रहे हैं ना। दूसरे इनके नेता रघुराज सिंह ने क्या बोला, इस तरह अगर नहीं आपको रंग से निकलना, रंग से परहेज है तो आप त्रिपाल का हिजाब बना लीजिए। ये कैसे लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार इस देश के अंदर में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। अभी कांवड़ यात्रा आएगी तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, इनको करना ही हिंदू मुस्लिम है। मतलब कोई भी त्योहार आ जाए, कोई भी फंक्शन हो जाए, कोई भी खेलकूद हो जाए, कोई भी यूनिवर्सिटी की बात कर लो, कोई भी समाज में किसी चीज की बात कर लो, उसमें हिंदू मुस्लिम घुसा देंगे। ठीक है, क्योंकि इनको सूट करता है। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। की बात नहीं करते हैं,
ये अपने सत्ता की बात करना चाहते हैं। इनको सत्ता से प्यार, हिंदुस्तान से कोई प्यार नहीं है। अगर हिंदुस्तान से प्यार होता तो शायद एकता की बात करते बजाय नफरत की राजनीति करनी। जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय आलोक, 4-5 दिन पहले से जिस तरीके का माहौल बन रहा था, अब देखिए होली का पर्व नजदीक आते आते अब कल होली भी है और रमजान का जुमा भी है, समाधान तो हर तरफ से निकल गया है। मतलब सब जगह ये सहमतियां बन गई हैं कि साहब आप 2-2:30 बजे तक होली खेल लीजिए और नमाज का टाइम जो है वो सबने 1-1 घंटा 1.5 घंटा आगे बढ़ा दिया है। 2:30 बजे के बाद 2 बजे के बाद कहीं पर नमाज का समय रख दिया गया है। तो हल तो आसानी से निकल गया। ये समाधान तो पहले भी आसानी से निकल सकता था। फिर ये एक के बाद एक, जिसका जिक्र अभी अनुराग भदौरिया भी कर रहे थे कि साहब आप बयान उठाकर देखिए, और वो बयानों का सिलसिला कहां से आता हुआ नजर आता है, वो ज्यादातर बीजेपी या फिर पूरी तरीके से एनडीए के नेताओं की तरफ से ही वो बयान हैं जो दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है सर? बीजेपी और एनडीए के नेता ही ये बयान क्यों दे रहे हैं इस तरीके के? सबसे पहली बात, ये जो भी वमन कर रहे थे, ये लोग हिंदू धर्म के जयचल हैं। इनकी डुप्लीकेसी देख लीजिए। इन्होंने सारे हिंदू त्योहार गिरा दिए, होली से लेके दशहरा से लेके दिवाली से लेके सब कुछ गिरा दिया इन्होंने। इनको हिंदू मुस्लिम याद है, लेकिन ईद, बकरीद और मुहर्रम की इनको याद नहीं आई, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम होता है। तीसरी बात, औरंगजेब का बयान क्या बीजेपी वालों ने दिया था? कि इन्हीं यही समाजवादी पार्टी के एमएलए थे, निकाला क्यों नहीं उनको पार्टी से? इस देश में रहे कि अनुराग भदौरिया को बोलिए अपने बेटे का नाम औरंगजेब रख ले। सर अब आप औरंगजेब के बयान पर चले गए। बात तो यहाँ पर होली की हो रही है ना सर, कि जो रंग से परहेज कर रहा है वो देश छोड़कर चला जाए, उसे देश में रहने की इजाजत नहीं है, और अगर किसी को रंग नहीं डलवाना तो वो तिरपाल का हिजाब सिलवा ले। बयान तो ये है ना सर, होली के रंग में जो भंग डालने की कोशिश हो रही है, फिलहाल तो उस पर चर्चा हो रही है।